अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए इंजीनियरिंग। दोस्तों आज हम बनाएंगे अपना लाहौरी कूलर की मुकम्मल वायरिंग, मुकम्मल मोटर फिटिंग, मुकम्मल पंप फिटिंग, ऑन ऑफ स्विच और इंडिकेशन और टोटली सारी वायरिंग का तरीक़ाकार बताएंगे, लगाएंगे और बनाएंगे इसको हम लाहौरी कूलर। और इसका तरीक़ाकार भी बताएंगे कि आप इसे ख़ुद कैसे घर में ईज़िली आराम सुकून से इसको बना सकते हैं। ये देखें, इसमें ना ही कोई मोटर लगी हुई है और ना ही कोई पंप है, ना ही कोई चीज़ मेरी इसमें लगी हुई। अभी हम सिंपल यहाँ पे दोस्तों लगाने वाले हैं मोटर अपनी। तो एसी मोटर मैं परचेज़ करके लाया हूँ। इससे पहले अगर आप कूलर को डीसी बनाना चाहते हैं या इसके अंदर जो ये लाहौरी कूलर का पंप होता है उससे रिलेटेड वीडियो, वो अगर ख़राब हो जाए तो आप उसे कैसे ख़ुद घर में ठीक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो। आप इसे डीसी कूलर बनाना चाहें उससे रिलेटेड वीडियो, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों शुरू करते हैं। हम यहाँ पे अभी मोटर फिट कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से इसकी मोटर ले आता हूँ। दोस्तों मैं ले आया हूँ मोटर। ये है हमारी कॉपर में बनी हुई मोटर। इसमें सिल्वर की भी आती है। अगर सिल्वर लेंगे तो कुछ अर्से के बाद प्रॉब्लम करेगा। हमेशा जब भी मोटर लें तो कॉपर की लें। कॉपर से रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप कैसे चेक कर सकते हैं खुद। तो दोस्तों ये ले आए। इसमें मोटर आती हैं दो किस्म की। एक है, ये है इसके 3 कान, ये देखें आप, 1 2 और ये 3। इसमें एक 4 कान की बड़ी मोटर भी होती है। तो हमारा कूलर छोटा है, इसमें ये 3 कानों वाली मोटर लगी है। ये देखें, 3 साइडों पे ये जो ब्रिज निकले हुए हैं, इनको कानों की देसी लफ्ज़ों में हमारे कहा जाता है कान। इसको हम ये देखें ऊपर 3 हमारे ये पॉइंट है, इन तीनों पर हम इसे लगाएंगे। तो इसको यहाँ पर रख के इसको नट बोल्ट से हम इसे कर देते हैं अच्छे से टाइट। और ये इसकी टोटल जो है 3 तारें। तो मैं इसको जल्दी से मोटर को लगाता हूँ, फिर आगे आगे बताता हूँ करना है हमने क्या। दोस्तों हमने ये कर दिया है इसको टाइट अच्छी सी मोटर को। और इसके पेच अच्छे से टाइट होने चाहिए, लूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर लूज़ होगी तो ये वाइब्रेट होगी, ऐसे हिलेगी। तो इसे अच्छे से कर दिया टाइट। अब हम इसके आगे लगाने वाले हैं इसके पर। तो दोस्तों ये इसके पर है, इसको हम यहाँ से ईजी रियूँ साइड से यहाँ रखेंगे। और ये जो इसका पेच वाली साइड है इसे करेंगे हम अपनी साइड पे। और मोटर के यहाँ एक कट बना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मोटर के ऊपर कट बना होता है, ये देखें दोस्तों, ये कट है। ये देखिएगा, ये हल्का सा कट है। इस कट के अंदर हमारा पेच लगना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको जल्दी से पर को लगा लेता हूँ। दोस्तों ये मैंने लगा दिया है पर। अब हमारी बारी आ गई है सिलेक्टेड स्विच की। सिलेक्टेड स्विच होता है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर इंडिकेशन भी हमने लगा दी है। ये मैं सिलेक्टेड स्विच ले हूँ दोस्तों। इसको हम जल्दी से यहाँ बैक साइड से इसका एक कवर खोलते हैं। और ये देखें, इसके अंदर टोटल होते हैं हमारे 4 पॉइंट। देखें दोस्तों, ये होती है मेन, इसका ये मेन पॉइंट है। इसके बाद ये जो 3 पॉइंट हैं ये सिलेक्टेड होते हैं, 1 2 3। तो हमने अगर लगानी है मोटर के साथ तो ऐसे लगाएंगे, नंबर 1 स्पीड और नंबर 2। और अगर हमने लगाने हैं पंप को यहाँ से शॉर्ट करेंगे इस पॉइंट को, इस दोनों को, और इसको आज़ाद रहने देंगे। सेंटर में पंप ऑफ हो जाएगा और हमारा जो राइट साइड करेंगे तो एक ऑन हो जाएगा, और लेफ़्ट साइड भी करेंगे तो वो हमारा कूलिंग उसकी ऑन रहेगी। तो ये होती है इसकी वायरिंग का तरीका। अभी मैं इसको लगाता हूँ और इसको कंप्लीट वायरिंग साथ करते हैं और साथ बताते हैं कि हमने इसको कैसे लगाना है। तो दोस्तों हम यहाँ लगाएंगे, ये सुराख हुआ, इसके अंदर पेच लगाएंगे और इसको यहाँ पेच रख के टाइट कर देता हूँ। मैं इसको जल्दी से टाइट करता हूँ। ये मैंने लगा दी हैं स्विच दोस्तों, देखें जल्दी से। और ये पेच हमेशा टाइट सही होने चाहिए ताकि आप आगे से हम इसे जब ऑन ऑफ करें तो ये हिले ना। तो ये जब हिलेंगे तो ज़ाहिर बात है वाइब्रेट होगा और आवाज़ें आएंगी, साउंड आएंगी। तो इसको मैं जल्दी से, इसको मैंने कर दिया टाइट। और अब हमारी बारी आ गई है मेन लाइन डालेंगे। ये देखें दोस्तों, यहाँ से मेन पावर केबल है जो हम इसमें यहाँ से इंटर करेंगे। और इस साइड से हम इसको, यहाँ से ये तार हमारी बाहर निकल आएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमारी तार बाहर निकल आएगी। तो मैं इसको जल्दी से एक साइड से वायर को यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने तार दोस्तों डाल दी। इसमें यहाँ पे मैंने लगाई है गिरा इसलिए लगाई है कि अगर यहाँ से हम वायर से अक्सर खिंचाव का यहाँ पे दबाव पड़ता है तो हमारी वायर्स बाहर नहीं आएगी, यहाँ रुक जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से 2 तारें निकलती हैं, ठीक है। एक तार हमारी कॉमन होगी और एक हमारी तार जाएगी सीधी बटनों में से होती ऑपरेट होती हुई। तो उससे पहले हमने करना क्या है, हमारा ये वाला इसका लीवर है, ये देखें एक साइड पे, इसके ऊपर मुकम्मल हमने कर लेनी है टेप। टेप इसलिए करनी है कि इसके ऊपर से वायर्स हम जब गुजारेंगे तो अगर वो वायर्स शॉर्ट हो जाती हैं या ख़राब होती हैं तो हमारी बॉडी के साथ वो शॉर्ट ना हो। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर करता हूँ टेप। मैं टेप करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से कर दिया है यहाँ पे टेप। अब हमारी बारी आ जाती है इसकी वायरिंग की। ये मैंने आपको पहले भी बताया, 2 तारें हैं, एक फेस है। एक फेस हम जो है ना वो इससे ऑपरेट करेंगे अपने बटनों से, कंट्रोल से, सिलेक्टेड स्विच से। और जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमारी नीचे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर मोटर के पास।
और मोटर के पास टोटल दोस्तों हमारी आएंगी 3 वायर्स, ठीक है। 2 हमारी स्पीड की होंगी और 1 हमारी कॉमन न्यूट्रल होगी। इसी तरह ही और 2 ही वायर्स हमारी आएंगी नीचे पंप के लिए। पंप कौन सा? जो हमारा पानी का कूलिंग के लिए, ठीक है। टोटल हमारी यहाँ पे दोस्तों आ जाएंगी वायर्स 4, 2 हमारी स्पीड की, 1 हमारे पंप की और 1 हमारे कॉमन की। इन दोनों को न्यूट्रल मिलेगी, ठीक है। टोटल हमारी 4 वायर्स आएंगी। वो 4 वायर्स हम यहाँ से यूँ बिछाएंगे। तो मैं जल्दी से इन 4 वायर्स को यहाँ से बिछाता हूँ। और ऊपर वायरिंग भी करने का तरीकाकार पहले भी मैंने आपको बताया। ये हमारी मेन है और ये टोटल हमारे 4 पॉइंट होते हैं। पहली जो सबसे साइड पे होती है वो हमारी मेन होती है। इस पे हम अपनी मेन लगाएंगे। और यहाँ हम अगर कूलर की पंप की वायरिंग का ये सिलेक्टेड स्विच है तो इसको यहाँ से हम कर लूँगा मैं शॉर्ट। तो मैं इसको जल्दी से शॉर्ट करके बताता हूँ। मैंने ये वायरिंग कर दी है दोस्तों, इन दोनों को आपस में कर दिया शॉर्ट। और ये मेन मैंने एक वायर डाल दिया इसमें। अब वो मेन जो है वो हमारी जो मेन तार आ रही है हमने उसके साथ मिला दिया। इसमें ये मैंने कैप डाली है, इसकी जो बैक साइड पे ये ऐसे कैप बंद हो जाएगी। इसके अंदर से हमने गुजारने के बाद मैंने अपनी मेन वायर्स के साथ इसको जोड़ दिया है, ठीक है। अब ये मेन वायर हम साथ वाले सिलेक्टेड स्विच में भी वायरिंग करेंगे एट इज़ ऐसे ही, मगर उसमें हमने ये चीज़ शॉर्ट किया, इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे। इसमें नंबर 1 और नंबर 2 इसमें सिर्फ स्पीड रखेंगे, ठीक है दोस्तों। नंबर 1 जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये मेन होगी और इस पर नंबर 1 स्पीड हो जाएगी, अगले पे नंबर 2 नंबर स्पीड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से मैं मेन लगा लेता हूँ और उसके बाद इसकी स्पीड की तारें भी यहाँ पर लगा लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने लगा दी हैं इसकी, ये 1 स्पीड और ये दूसरी स्पीड। अब मैं मेन तार वही है दोस्तों, इसकी सिलेक्टेड स्विच की मेन और जो हमारी मेन तार आ रही है ये बाहर से, इसकी एक पॉइंट देखें, इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया। और इसकी यहाँ मेन पॉइंट पे इसको मैं लगा देता हूँ जल्दी से। यहाँ मैं इसे लगाता हूँ, मैंने दोस्तों ये लगा दिया। अब मेरी इसकी वायरिंग हो गई है कंप्लीट। देखें ये है हमारे पंप का सिलेक्टेड स्विच, इसकी ये मेन है, ये इसके साथ आकर मेन मिल गई है, ठीक है। इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया ताकि सेंटर में ये ऑफ होगा और ये एक साइड और दूसरी साइड कूलिंग स्टार्ट होगा। और इसकी जो पंप की मेन तार है वो भी यहाँ से हमारी नीचे की तरफ जाएगी। इसी तरह ही एट इज़ दूसरा भी 2 हमारे जो फ़ैन है इसकी एक 1 स्पीड और एक दूसरी स्पीड, ठीक है। और मेन मैंने यहाँ पर लगा दी है। और इनकी कैपें ये मैंने पहले ये देखें, ये मैंने बताया था इन कैप। अब मैं इसको ऊपर से बंद कर देता हूँ जल्दी से, दोनों कैप्स को यूँ करके। तो मैं इनको जल्दी से बंद करता हूँ। तो कैप हमारी बंद हो गई है। और बंद होने के बाद टोटली अब मैंने आपको बताया था नीचे हमारी जाएंगी 4 तारें। ये देखिए 3 हमारी सिलेक्टेड स्विच से निकल आई हैं दोस्तों। एक हमारी मेन जो तार है वो हमारी मेन में जा रही है सिलेक्टेड स्विचों में। 3 वायर हमारी नीचे जा रही हैं। 3 के बाद हमारी जैसे ही मेन तार शुरू होगी इसके साथ चौथी तार भी, ये देखें 4 तारें हमारी ये हमारी नीचे जाएंगी। 4 तारें हमारी सीधी नीचे मोटर के पास। तो मैं इनको यहाँ पे रख के जल्दी से करता हूँ टेप। मैंने देखिए दोस्तों इसको कर दी है टेप करने के बाद ये देखें इसको अंदर भी फिलिंग कर दी। देखें टेप अंदर वायर रख के ऊपर से टेप कर दी है। और टोटल नीचे हमारे पास मैंने आपको बताया था 4 वायर्स आ रही हैं। ये देखें दोस्तों ये 4 वायर्स आ गई हैं। तो दोस्तों अगर तो आपके पास ऐसी कोई तो ये मैंने कर दिया अच्छी से इसको टेप करने के बाद ये देखें हमारी यहाँ से वायर्स इसके साथ इसी लीवर के साथ रख के ऊपर कर दिया मैंने टेप, ठीक है, ताकि ये हिले ना, इस फ़ैन के अंदर ना आए। ये टेप इसलिए भी की जाती है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि नीचे हमारी वायर्स आएंगी 4 ये देखें दोस्तों तार। मेरे पास फ़िलहाल एक ही कलर थी, मैंने इसलिए एक ही कलर की डाली हैं। आप मुख्तलिफ भी डाल सकते हैं। अगर आप कॉमन जो है वो एक कलर डाल दें, अपनी स्पीड्स की हैं वो अलग अलग कलर डाल लें। तो मेरे पास तो एक ही है और मुझे वैसे भी इल्म था, मैंने इसलिए इनको प्रॉपर तरीके से नीचे लिए हैं। और इसकी एक आ गई हमारी आ गई है कॉमन, ठीक है दोस्तों। दोनों मोटर्स की न्यूट्रल एक होगी, एक हमारे नीचे वाले पंप की जो पानी वाला है और 2 हमारी फ़ैन मोटर की स्पीड्स की। तो मैं इनको जल्दी से यहाँ लगा लेता हूँ। और उसके बाद हमने अभी ऊपर दोबारा वायरिंग का बताता हूँ कि हमने लाइट्स भी लगानी है, वो कैसे लगाई जा सकती है, तो इसको फिर चेक भी करते हैं। मैं जल्दी से इनकी वायर्स को यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। मैंने ये लाइट भी लगा दी है। लाइट हमारी जो मेन वायर्स आ रही है इससे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों को जोड़कर हमने यहाँ पे इंडिकेशन शो करने के लिए लगा दिया। तो अब हम जल्दी से इसको करते हैं ऑन। दोस्तों ये मैंने स्विच ऑन कर दिए और ये आगे से शो हो गया। अब हम इसकी यहाँ पे आगे लगाएंगे नॉब। तो मैं जल्दी से नॉब ले लेता हूँ। देखें ये इंडिकेशन और ये मैंने नॉब्स लगा दिए हैं। और ये एक साइड इसका कूलर के पंप का है जो पानी उठाता है। तो फ़िलहाल अभी मैंने वो लगाया नहीं है, तो मैं वो भी लगा लेता हूँ। अभी मैं ये देखें मैं मोटर चेक करवाता हूँ। ये देखें ये फ़ैन चल रहा है। यहाँ से जैसे ही हम ये लगाते हैं तो ये फ़ैन हमारा चल रहा है। तो बहुत इजी, आप घर में इजीली इसे खुद
अगर मोटर ख़राब हो जाती है, अगर आपके बटन ख़राब हो जाते हैं, अभी सिलेक्टेड स्विच ख़राब हो जाता है या वायर्स ख़राब हो जाती हैं, ये कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, आप इसमें घर में खुद मुकम्मल वायरिंग करके आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।